सुबह सुबह सोकर उठने के बाद जब तक चाय ना पी लिया जाए तब तक मन को शांति नहीं मिलती। दोस्तों के साथ चाय पिया जाए तो इसका मज़ा दोगुना हो जाता है। घर पर आए मेहमानों को चाय न पिलाया जाए तो मेहमान नवाजी पर सवाल उठने लगते हैं। दोस्तों, एक समय था जब चाय को ज़बरदस्ती पिलाया जाता था और आज इस चाय की अहमियत तो आप देख ही रहे हैं। बड़ी दिलचस्प है इस चाय की कहानी। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहे हैं कि चाय की शुरुआत कैसे हुई, चाय को सबसे पहले किसने पिया और कैसे चाय चीन से चलकर म्यांमार होते हुए भारत पहुंचा। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, ऐसा माना जाता है आज से करीब 2737 ईसा पूर्व यानी कि 4700 साल पहले चीन के सम्राट शेन्नोंग द्वारा गलती से चाय की खोज की गई। चीन के सम्राट रोज़ सुबह टहलने के बाद गर्म पानी पिया करते थे और ये पानी वो अपने बगीचे में बैठ के पीते थे। एक दिन की बात है, वो अपनी सेना के साथ कहीं कूच कर रहे थे। रात्रि होने के कारण उन्हें एक जंगल में रुकना पड़ा और अपना तंबू वहीं लगवा लिए। सुबह होते ही उन्हें रोज़ की तरह गर्म पानी दिया गया। तभी एक पत्ती उनकी गर्म पानी में आके गिर गई, जिस वजह से पानी का रंग बदल गया और उसमें से सुगंध आने लगी। तो सम्राट को ये सुगंध अच्छी लगी, लेकिन उन्हें पीने के लिए उनके अंगरक्षकों ने मना कर दिया और ये किसी सैनिक को टेस्ट कराई गई। जब उस सैनिक को पानी पी के अच्छा लगा और कुछ भी नहीं हुआ, तब उसके बाद सम्राट ने ये पानी पिया और उन्हें इसका स्वाद बहुत अच्छा लगा और ताजगी महसूस हुई। सम्राट ने फिर अपने सैनिकों से कहा कि पत्तियों की तलाश की जाए और हमें रोज़ यही पानी दिया जाए। तब से चाय मशहूर हो गई और चीन में हर कोई इसका सेवन करने लगा। धीरे धीरे वहाँ इसकी खेती होने लगी और सम्राट ने अपने लोगों को मना कर दिया कि ये बात किसी को भी पता ना चले कि हम क्या पीते हैं, ये राज बाहर ना जा सके। इसलिए कई सालों तक चाय दुनिया से दूर रही। वहीं दूसरी ओर बहुत से वैज्ञानिक और इतिहासकार मानते हैं कि चाय की शुरुआत बौद्ध धर्म द्वारा की गई। चाय पूरी तरह से प्राकृतिक थी, तो बौद्ध भिक्षुओं ने भी इसका सेवन शुरू कर दिया ताकि ध्यान लगाते वक्त उन्हें नींद ना आ जाए, शरीर में गर्मी बनी रहे और ध्यान केंद्रित रहे। जहाँ एक तरफ सम्राट शेन्नोंग ने इसे राज रखा, तो वहीं दूसरी तरफ बौद्ध भिक्षु जहाँ भी जाते खुद तो चाय पीते और लोगों को भी पिलाते और इसके फायदे बताते थे। इस तरह चाय की यह जानकारी दूसरे देशों में पहुंच गई। भारत में चाय का उत्पादन भारत के उत्तर पूर्वी भाग में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया था। 1823 और 1831 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी रॉबर्ट ब्रूस और उसके भाई चार्ल्स ने यह कहा कि चाय का पौधा असम क्षेत्र के भाग में पैदा हुआ था और इसके बाद चाय के बीज का एक नमूना कोलकाता लैब में चेक करने के लिए भेज दिया गया। परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये नहीं स्वीकारा और चाय की खेती के लिए रोक लगा दिया, क्योंकि उनके पास चीन के साथ चाय का व्यापार करने का अधिकार था। इसलिए इन्होंने खेती पे समय और पैसा वेस्ट करने के लिए मना कर दिया। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार का अधिकार खो दिया, तो उन्होंने फिर चाय की खेती करने के लिए चार्ल्स से कहा और चीन से 80,000 चाय के बीज मंगाए। इसके पश्चात चार्ल्स ब्रूस ने पेड़ों की छटाई कर वहाँ चाय की खेती शुरू करवा दी और चीन से 2 कुशल चाय के उत्पादनकर्ता को भी बुलाया गया। फिर उनसे सारी तकनीकी सीख ली गई और चाय का उत्पादन करने लगे। इसी प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी चालाकी से चाय का उत्पादन शुरू कर दिया और इसे हर एक राज्य में भेजकर वहाँ के राजाओं को बेवकूफ़ बनाकर व्यापार का विस्तार किया और धीरे धीरे अपना कब्जा जमा लिया। शुरू में चाय की पहुँच आम जनता से बहुत दूर थी, इसलिए किसी बहाने से आम लोगों को चाय पिला दिया जाता था। चाय की पत्तियों का बंडल बनाकर उनके घरों में पहुँचा दिया जाता था। इस तरह चाय हर जगह मशहूर होती रही और आज हम चाय के इतने आदी हो चुके हैं कि जिस दिन चाय न मिले तो वो दिन सूना सूना लगता है। शुरू में चाय गर्म पानी में उबाल कर पिया जाता था, लेकिन भारत आने पर इसमें धीरे धीरे बदलाव आ गए। अब गर्म पानी में चाय के साथ दूध और चीनी भी मिलाकर पिया जाने लगा। आज अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की चाय बनाई जाती है। वाइट टी शुद्ध और सभी चाय में सबसे कम प्रोसेस्ड होती है। ग्रीन टी सबसे मशहूर और एशिया में खासी पसंद की जाती है। ओलांग टी चीनी चाय है जो चाइनीज़ रेस्तरां में परोसी जाती है। ब्लैक टी को केवल गर्म पानी में पत्तियां डालकर या दूध और शक्कर के साथ भी पिया जाता है। हर्बल टी में किसी भी प्रकार की चाय की पत्तियां नहीं डाली जाती हैं। पूरी दुनिया में चाय की इतनी लोकप्रियता को देखते हुए 21 मई को इंटरनेशनल चाय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।